हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे सेल और परचेज की एंट्री कर सकते हैं और उसमें कितने प्रकार के मोड होते हैं। इस वीडियो में अब हम नई एक्सरसाइज से नई एंट्रीज परफॉर्म करेंगे जिससे हमें अलग अलग टाइप की एंट्रीज देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उसमें पहली एंट्री है, स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 1 करोड़ इन कैश। मीन्स 1 करोड़ रुपए कैश यानी कि नगद से व्यापार प्रारंभ किया। इस एंट्री को करने के लिए सबसे पहले हम टैली में जाते हैं। टैली में हमको वाउचर में जाना है और सबसे पहला जो वाउचर लेंगे वो होगा रिसिप्ट। इसके अंदर आपको जो आपने कैपिटल का लेजर बनाया था उसे रखना है और यहाँ पर जो अमाउंट बोला गया है, जैसे यहाँ पर जो अमाउंट बोला गया है वो बोला गया है 1 करोड़ रुपए कैश, तो आप यहाँ पर 1 करोड़ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कैश, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीआर के सामने आपको कैश लेना है। तो 1 करोड़ रुपए कैश से हमने व्यापार प्रारंभ कर लिया है। ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई, मीन्स हमारी कंपनी में 1 करोड़ रुपए कैपिटल डल चुका है। अगली एंट्री यहाँ पर ओपनड बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक एंड डिपॉजिटेड 60 lakhs। मीन्स 60 लाख रुपए हमने HDFC बैंक में नया खाता खुलवा के उसमें डिपॉजिट कर दिए। तो नया खाता खुलवाने से यहाँ पर मतलब है कि आप एक नया लेजर बनाएंगे अपने खाते का। यहाँ पे आप लिख सकते हैं HDFC बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ग्रुप की बात होती है तो 3 बैंक के ग्रुप होते हैं। जब भी आप खाता बनाते हैं तो इन तीनों ग्रुप्स में से ही लेते हैं। पहला ग्रुप होता है बैंक अकाउंट, दूसरा होता है बैंक OCC, तीसरा होता है बैंक OD। बैंक अकाउंट सेविंग खाते के लिए होता है, हमने पिछले भी एक वीडियो में देख रखा है, ये सेविंग खाते के लिए होता है। फिर बैंक OCC होता है ओपन कैश क्रेडिट, यानी कि आप कोई सी संपत्ति देकर लोन उठा सकते हैं इस बैंक से। अगर ऐसी टाइप का बैंक है तो आप बैंक OCC लेंगे। फिर आता है बैंक OD यानी कि ओवरड्राफ्ट। इसमें हम वो बैंक लेंगे जिस बैंक से हमको क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है। मीन्स हमारे बैंक अकाउंट में 0 रुपया भी है तब भी हम एक लिमिट तक ओवर खर्चा कर सकते हैं। तो OD हम लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस में OD अकाउंट होना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस हमेशा सेम चले। कभी आपका बिज़नेस अगर कह सकते हैं नुकसान में चल रहा है तो उसके लिए फिर आप बैंक से उधार ले सकते हैं, तो वो बैंक OD में ही पॉसिबल है। तो हम बैंक OD ले लेते हैं, इसे अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा HDFC बैंक में अकाउंट बन चुका है। अब हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर ये भी बोला गया कि बैंक अकाउंट तो बना है लेकिन उसमें 60 लाख रुपए भी डाले गए हैं। तो हमने वाउचर के वीडियो में सीखा था कि अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट है और आप खुद ही उसमें पैसा डाल रहे हैं तो एंट्री हमेशा कॉन्ट्रा में जाएगी। कॉन्ट्रा में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल और केवल 2 टाइप के लेजर ही शो होते हैं। पहला शो होता है कैश, दूसरा होता है बैंक। तो आपको ये करना है कि जहाँ से पैसा कम हो रहा है, यानी कि कैश में से कम हो रहा है क्योंकि हम कैश में से निकाल रहे हैं, तो हमको कैश को ऊपर रखना है। कितना कम हो रहा है तो वो अमाउंट यहाँ पर डाल देना है और फिर जहाँ हम डाल रहे हैं वो वाला लेजर लेना है। मीन्स कैश में से निकाल के HDFC बैंक में जमा कराए। तो आपको ये करना है कि कैश को रखना है ऊपर और HDFC बैंक को रखना है नीचे। मीन्स इसमें से निकाल कर इधर डाला गया। अगर कल को HDFC से निकाल कर कैश में रखते तो HDFC ऊपर आ जाता और कैश नीचे आ जाता, बट अभी HDFC में जमा हो गए हैं पैसे। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप लेजर के नीचे जो है वहाँ पर देख सकते हैं करंट बैलेंस। अगर HDFC में करंट बैलेंस बता रहा है 60 lakhs, मीन्स HDFC में 60 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। ये एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। अब जब हमने HDFC में 60 लाख रुपए से खाता खोल लिया है तो अब एंट्री हम करेंगे अगली, परचेज फॉलोइंग फिक्स असेट बाय इशूइंग चेक्स, फर्नीचर, मशीनरी एंड कंप्यूटर। मीन्स आपने तीनों फिक्स असेट खरीदी है बट आपने चेक से खरीदी। मीन्स आपको HDFC बैंक से पेमेंट करना होगा तीनों असेट्स को खरीदने में। इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि ये असेट्स है, स्टॉक नहीं है। अगर स्टॉक नहीं है तो जब आप इनको परचेज करने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा असेट्स को परचेज केवल और केवल पेमेंट में ही करा जाता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये करेंगे कि आप पेमेंट का वाउचर लेंगे, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आपके असेट्स को ले लेंगे। चूंकि हमारे पास 3 असेट्स है, फर्नीचर, मशीनरी एंड कंप्यूटर। फर्नीचर का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है तो फर्नीचर को ले लेते हैं। फर्नीचर यहाँ पे परचेज करा गया 10 लाख रुपए का, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए हम लिख देंगे।
अब आपको ये करना है कि आप चाहें तो सीआर के सामने कैश देकर आगे की एंट्री प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर लेंगे डीआर और अगली असेट्स को रखेंगे। अगली असेट थी हमारी कंप्यूटर, तो उसका लेजर हम क्रिएट कर लेंगे। कंप्यूटर हमने परचेज करा था 5 लाख रुपए का, तो यहाँ पर हम 5 लाख रुपए डाल देंगे। उसके बाद फिर से डीआर लेंगे और अगली असेट बनाएंगे जो कि थी मशीनरी। मशीनरी हम बना लेंगे 20 लाख की। अब यहाँ पर हमने डीआर क्यों लिखा है? डीआर इसलिए लिखा है कि डीआर लिखने से तीनों अमाउंट एक साथ डेबिट में आ जाते और इनको खरीदने वाला जो मोड है वो हम सीआर के सामने एक साथ ले लेते। मीन्स अब हम लेंगे यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, क्योंकि चेक से खरीदा था। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35 लाख रुपए। इसमें यह हुआ है कि हमने डीआर के सामने पहले सारी असेट्स रखी, कंप्यूटर ने उसका अमाउंट खुद ही कैलकुलेट करा और 35 लाख रुपए लिख दिया है। ये तरीका सबसे एफिशिएंट होगा जब आप एंट्री करेंगे कि सारे डेबिट एक तरफ कर लीजिए और उसके अगेंस्ट में कंप्यूटर खुद ही आपको क्रेडिट कैलकुलेट करके दे देगा। ऐसा उल्टा भी हो तब भी यही करना है कि सारे क्रेडिट एक तरफ और डीआर में एक साथ जो भी अमाउंट है कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप एंट्री कर सकते हैं। ये हमने तीनों असेट्स को परचेज कर लिया है। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री आती है परचेज स्टेशनरी बाय कैश वर्थ ₹15,000। मीन्स आपको 15,000 की स्टेशनरी खरीदनी है। स्टेशनरी भी यहाँ पर फिक्स असेट में ही कैलकुलेट होगी। स्टेशनरी को खरीदने के लिए भी आप पेमेंट का ही वाउचर सिलेक्ट करेंगे। फिर आप स्टेशनरी का लेजर बना लेंगे। स्टेशनरी फिक्स असेट में बनेगी। 15,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी है तो यहाँ पर 15,000 लिखकर, अब यहाँ पर बोला गया बाय कैश, इसलिए आपको इस बार एचडीएफसी नहीं लेना है, इस बार आपको कैश को लेना है और एंटर करके एंट्री एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट एंट्री आती है रिसीव कंसल्टिंग फीस रुपीज 1.5 लाख। मीन्स 1.5 लाख रुपए आपने यहाँ पर रिसीव करें कंसल्टिंग फीस के तौर पर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिसीव करा पैसा, और रिसीव हमेशा रिसीप्ट में आता है, रिसिप्ट में आता है, जैसा आपको लगता है। यहाँ पर आप एक लेजर बना लेंगे कंसल्टिंग फीस। कंसल्टिंग फीस को यहाँ पर हम ले लेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। मीन्स हमारी इनकम हो रही है ये, और यहाँ पर जो अमाउंट बोला गया है वो अमाउंट एंटर कर देंगे। किस रूप में प्राप्त हुआ है ये, तो यहाँ पर ₹1.5 लाख दिया हुआ है, तो हम कैश में ही लेंगे इसको बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया किस रूप में रिसीव हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसे कैश में रिसीव कर लेंगे। मीन्स आपने इतना रुपया यहाँ पर एक तरह से कैश में रिसीव कर लिया है। ये होती है आपकी कुछ एग्जाम्पल एंट्रीज जो कि 1 अप्रैल में करी गई है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम 1 मई की एंट्री करेंगे और सारी एंट्रीज को यहाँ पर देख लेंगे और कैसे कैसे परफॉर्म होती है। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी एंट्रीज देखी है। आई होप आपको सभी एंट्रीज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।